मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा बाबा तुमको बहुत प्यार करता है। तुम अपने बाबा पर विश्वास करो और आज जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसे भली भांति समझो। मैं एक उदाहरण देता हूँ जिसको तुम अपने जीवन में अपनाओ और मैं चाहता हूँ बच्चों कि तुम अपने जीवन में ध्यान को अपनाओ। ध्यान बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें तुम्हारे जीवन की उपलब्धियों तक पहुंचाने का एक साधन है जिसे मैं एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ। मान लो कि एक बैलगाड़ी है मेरे प्यारे बच्चों। क्या वह अपने आप चल सकती है? नहीं ना। बैलगाड़ी तभी चल सकती है जब इसमें दो बैल जोत दिए जाएं। ये बैल तभी गाड़ी ठीक तरह से खींच सकते हैं जब गाड़ी खींचने को निकाले गए हों, गाड़ी खींचने का अभ्यास कराया गया हो, तभी वह गाड़ी सुरक्षित रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है बच्चों। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बैलों को गाड़ी खींचने के लिए नहीं निकाला गया या गंतव्य पथ पर कभी यात्रा ही ना की हो, गौशाला से कभी उनको बाहर नहीं निकाला गया हो, वे सदैव अपने खूंटे पर ही बंधे रहे हों, चारों ओर चक्कर काटते रहे हों, तो गाड़ी को खतरा हो सकता है और वह अपने गंतव्य स्थान को नहीं पहुंच सकते मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा ही हमारा मन होता है। अतः अंतःकरण भी अपने आप सतपथ पर अग्रसर नहीं हो सकता हमारे प्यारे बच्चे। इस गाड़ी को मन व बुद्धि रूपी दो बैलों की आवश्यकता होती है। मन रूपी गाड़ी जब बुद्धि और मन रूपी बैलों को जोत देते हैं तभी यह गाड़ी चल सकती है। इसके पहले बुद्धि और मन रूपी बैलों को उस रास्ते का ज्ञान तो होना चाहिए ना, जिस पर चल का अंतःकरण अपने गंतव्य स्थान पर निश्चित गांव तक पहुंचना चाहता है मेरे प्यारे बच्चे। इस रास्ते का अभ्यास भी उसको कराना है जो कि ध्यान से ही संभव है। तभी यह गाड़ी अपने गंतव्य और निश्चित स्थान पर सुरक्षित पहुंच सकती है। यदि ऐसा ना हुआ मेरे बच्चे, यानी बुद्धि और मन रूपी बैलों को सत्य, धर्म, शांति और प्रेम रूपी पथों का ज्ञान ना हो, तब इन पथों पर कभी चलने का अभ्यास नहीं कराया गया हो, तो अंतःकरण रूपी गाड़ी को क्षति पहुंच सकती है मेरे प्यारे बच्चे। यदि बरबस इस रास्ते पर चलाया भी जाए तो वे पथभ्रष्ट हो जाएंगे। अशांति, अन्याय, क्रूरता, अनाचार व असत्य रूपी भयावह रास्तों पर चलने लगेंगे। इन्हीं रास्तों में चलने के अभ्यासी हैं। ऐसी अवस्था में अपने गंतव्य स्थान पर गाड़ी कैसे पहुंच सकती है? इसलिए बच्चों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा जप और ध्यान को अपने जीवन में अपनाओ। यही तुम्हें सुरक्षित सही स्थान तक, ईश्वर चरणों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए पहले बुद्धि और मन रूपी बैलों को इस गाड़ी के खींचने तथा इस पथ पर चलने का अभ्यास कराना ही होगा और इसी अभ्यास का नाम ही जप व ध्यान है। जप व ध्यान की शिक्षा नहीं दी जाती है तो अंतःकरण को मन एवं बुद्धि के नियंत्रण में रखना अत्यंत दुष्कर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, और वह स्वयं पथभ्रष्ट होकर भागना प्रारंभ कर देते हैं। तब मानव निराशा एवं भ्रांति के चक्कर में पड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चे। उस समय मानव के मन में जो परस्पर विरोधी अनेक कामनाएं उठती हैं उनको शांत करना चाहिए और उन पर विजय पाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। मन को एकाग्रता का अभ्यास कराना है प्यारे बच्चे। मानव जिस पथ पर चलना चाहता है, जिस लक्ष्य की पूर्ति करना चाहता है, जिस कार्य की योजना बनाई है, उस पथ की ओर पूर्ति करना चाहता है, उस निर्धारित योजना और सफलता के लिए अपनी समस्त शक्ति को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। और मानव जब जब ऐसा करेगा तब कोई भी शक्ति है जो उसे पीछे धकेल सके और वह गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से ही पहुंचेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और मैं प्यारे बच्चे अपने भक्तों का हमेशा साथ देता हूँ, तो मुझ पर विश्वास करो, एकाग्रता से ध्यान नाम जप करो और मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धि, तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी पथ और तुम्हारा लक्ष्य और योजना में अवश्य निर्धारित समय से पूर्व पहुँचा दूंगा। तुम्हें सिर्फ मेरा कार्य करना है, मेरा नाम जाप करना है और अपने जीवन में ध्यान को लाना है। अपने जीवन में नाम जाप को लेके आओ और जीवन में कभी भी ध्यान को मत छोड़ो। निरंतर निरंतर जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चे तुम ध्यान में
करते जाओगे, तुम्हारी संकल्प में वृद्धि होगी, तुम्हारी एकाग्रता में वृद्धि होगी और निश्चित ही तुम एक दिन तुम अपनी योजना तक पहुंच जाओगे जो जीवन में तुम चाहते हो। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही। तो फिर तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ फिर से आएगा और तुमसे बातें करेगा।